हेलो स्टूडेंट्स, जैसा पता है कि आप लोग का रिवीजन मोड सीरीज चल रहा है और आज का जो टॉपिक हम लोग क्लास 10th के बारे में देखेंगे। टॉपिक जो है हम लोग का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए जो होता है मेरा फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है। और उसके बाद एन जो होता है वो nth टर्म होता है और डी जो होता है कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पर्सपेक्टिव से। तो पहला टाइप का क्वेश्चन जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे हम बुक्स में दिखाते हैं पहला टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। पहला टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि फाइंड 105 टर्म ऑफ एन एपी, इतना दिया हुआ, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमको क्या वैल्यू है, ये जो टर्म है इसका वैल्यू हमको मतलब फाइंड द वैल्यू 105 का वैल्यू निकालना, और ये टर्म हमको दिया हुआ। तो एपी मेरा क्या 4, फिर 4.5, 5 सो ऑन इस तरह से बढ़ रहा है। जो पहला जो टर्म होता है उसको हम लोग ए बोलते हैं, दैट इज अ फर्स्ट टर्म। और जो डी का वैल्यू जो होता है उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। डी का वैल्यू कैसे निकलता है, T2 माइनस T1, ठीक है। यानी 4.5 में से अगर 4 को घटा दिया जाए तो हाफ इसका क्या होगा, मेरा कॉमन डिफरेंस मेरा निकल जाएगा। तो ए का वैल्यू हो गया मेरा 4 और डी का वैल्यू क्या हो गया 1/2 हो गया, ठीक। तो जो जनरल फॉर्मूला था, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ से हम लोग क्या बैठाएंगे, ये जो 105 टर्म है इसके बारे में हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे कैसे निकालते हैं। तो फॉर्मूला बैठा दिए यहाँ पर लोग जनरल। ए का वैल्यू मेरा कितना यहाँ पर निकला था 4, या 4 बैठा देते हैं इसके जगह, ठीक है। और ये एन है, एन का वैल्यू मेरा क्या है 105 टर्म था, एन का जगह 105 टर्म बैठा दिया गया, -1 इंटू डी। डी बताए थे कॉमन डिफरेंस, मतलब T2 माइनस T1। अब ये T2 T1 क्या है, T1 इज अ फर्स्ट टर्म, T2 इज अ सेकंड टर्म, सो ऑन इस तरह से, मतलब ये T1 टर्म है, T2 टर्म है, T3 सो ऑन इस तरह से बढ़ते चलेगा। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है हमेशा T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2, ये हमेशा डिफरेंस जो होता है वो हमेशा सेम होगा। और जब भी कोई सीरीज का कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो वो मेरा क्या कहलाता है, मेरा कॉमन डिफरेंस कहलाता है। मतलब कभी भी किसी का कोई भी सीरीज हो, अगर उसका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, मतलब T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2, तो वो उसका जो वैल्यू होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं, मतलब वो एपी में कहला जाता है, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 10 का वैल्यू दिया हुआ सारा, हम लोग क्या करें वैल्यू को पुटअप कर दिए, ठीक। सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आया ये मेरा क्या होगा 105 टर्म, ठीक है। अब सेकंड टाइप का क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो जो इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट हम लोग जनरली उसी टर्म को कोशिश करेंगे बनाने का। अब यहाँ पर देखिए सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या दिया, इफ द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 1/9 एंड द 9th टर्म इज 1/7, फाइंड द वैल्यू ऑफ द 63 टर्म। बनाने का तरीका क्या है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हमको दिया है 7th टर्म, जैसे यहाँ पर दिया हुआ, यहाँ पर हमको दिया 7th टर्म का वैल्यू जी है 1/9, मतलब T7 का जो वैल्यू 1/9 हो गया, और 9th टर्म का वैल्यू दिया 1/7, मतलब T9 इक्वल्स टू 1/7 दिया हुआ, ठीक है। तो 7th टर्म, तो इसको हम लोग जनरली क्या लिखेंगे, तो फॉर्मूला वही रहेगा, एन का जगह तुमको क्या बैठा देना है, तुमको 7 बैठा देना। तो जो जनरल फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, जनरल फॉर्मूला क्या पढ़े थे, Tn इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो सिंपल इसका क्या बैठाना, तुमको एन का जगह क्या 7 है तो यहाँ 7 बैठा दोगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 6। तो एक तरीका ट्रिक क्या पता चला हमको कि तुम डायरेक्ट यहाँ 7 जो है डायरेक्ट तुम पुट करो तो एक घटा देना, जो भी यहाँ पर टर्म है एक घटा दो। तो यहाँ T7 है तो A प्लस 6D हो गया। अगर मान लो कि यहाँ पर T8 रहता तो A प्लस 7D हो जाता। जैसे यहाँ T9 है यहाँ पर क्या होगा A प्लस 8D हो जाएगा। तो ये ट्रिक हमको पता चला। तो T7th टर्म है तो 6 प्लस AD बटा दे इक्वल्स टू 1/9, और T9th है A प्लस AD इक्वल टू 1/7। अब ये दो टर्म आया, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये मेरा सेकंड इक्वेशन हो गया। अब ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड्स हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। जब एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए और डी का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर सॉल्व किया गया है तो डी का वैल्यू मेरा ये निकल चुका है, डी का वैल्यू मेरा पास आ चुका, और यहाँ से सेम उसी तरह जब डी का वैल्यू निकल जाएगा तो इन दोनों में जो छोटा लग रहा था, देखने में छोटा फिलहाल यही दिख रहा है, तो डी का जो वैल्यू आएगा तुमको क्या करना है, इस ए में बैठा देना। ए का अगर वैल्यू पुट हो गया, अब यहाँ से तुमको क्या निकलेगा, कॉमन डिफरेंस मेरा ए का वैल्यू आ जाएगा। अब ए का वैल्यू यहाँ सारा निकल चुका, तो ए और डी आ चुका है। और फाइनली हमसे क्या बोला था कि फाइंड इट्स 63 टर्म, ठीक है। तो 63 टर्म कैसे निकलेगा, तो यानी T63 का वैल्यू पूछा तो T63, तो जनरली हम बताया था ट्रिक, ए प्लस यहाँ 63 है तो ए घटा दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 62D हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू यहाँ पर मेरे पास कितना आया था, ए का 1/63 आया था, इसका जगह 1/63 बटा दो, प्लस 62 इंटू, तो 62 इंटू कितना, डी का वैल्यू कितना 1/63 बैठा दिए। अब इसको तुम सॉल्व करो, तो अब ये जब इसको सॉल्व करें तो कुछ ऐसा आ जाएगा। अब ये दोनों को क्या करना है, एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने से क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम 63 आ जाएगा नीचे, और ऊपर जब इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा 63। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है, इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो टोटल कितना आएगा, एलसीएम मेरा 63 आ जाएगा। अब 63 एलसीएम आ गया, और ऊपर क्या बचा 1 + 62। अब इसको तुम जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 63। तो 63/63 कट के रिजल्ट क्या आ गया 1। तो इस तरह से तुम इस टाइप का क्वेश्चन को बना सकते हो। अब हम लोग सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं।
सेकंड टाइप का क्वेश्चन दिया कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी, जो कि हमको एक सीरीज दिया हुआ जो कि 139 तक जा रहा है। अब इसमें हमसे पूछा कि कितने टर्म ऐसे हैं जो कि तुमको सीरीज में दिया जो कि लास्ट टर्म यहाँ पर दिया। तो ये जो हम अभी एक वर्ड यूज़ किए दैट इज़ अ लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, टीएन टर्म ही कहते हैं। मतलब ये एक देखा जाए तो टीएन का वैल्यू का हमको दिया हुआ वैल्यू दिया हुआ, यहाँ से तुम फर्स्ट टर्म निकाल सकते हो ए का वैल्यू, और यहाँ से तुमको जब ये दोनों को T2 में से T1 को माइनस करोगे तो तुमको क्या निकल जाएगा, कॉमन डिफरेंस का वैल्यू भी आ जाएगा। ठीक है, तो यूज़ करते हैं। तो ए का वैल्यू हो गया 7, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 11 में से 7 को घटा दो तो कितना आ गया 4। तो यहाँ पर तुमको क्या निकल गया, कॉमन डिफरेंस भी आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर टीएन का वैल्यू बैठाते तो टीएन इक्वल टू क्या होता है 139 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ो। तो अब टीएन का जो फॉर्मूला था यहाँ लिख दिए इक्वल्स टू 139। ए का वैल्यू क्या है यहाँ पर, हमें 7 दिया हुआ, 7 लिख दिए। एन का वैल्यू क्या है, तो एन का वैल्यू ही हमको पता करना था, तो एन को रहने दिए n-1। डी का वैल्यू हमको क्या दिया होता है, डी का वैल्यू हमको यहाँ 4 दिया होता है, तो यहाँ 4 बैठा दिए और इक्वल्स टू यहाँ पर 139 बैठा दिए। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व किया तो एन का वैल्यू मेरा क्या आ गया 34 आ गया, और यही चीज़ हमको पूछना था। इसके बाद एक और क्वेश्चन जो है यहाँ दिया, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एन एपी, ये दिया हुआ है सीरीज में है। सेम इसमें वही चीज़ है कि ये जो पहला टर्म हो गया मेरा ए का वैल्यू, T2 में से T1 को माइनस करोगे तो डी का वैल्यू आ जाएगा, और ये जो टर्म तुमको क्या दिया है, लास्ट टर्म दिया हुआ। पहले हम लोग यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ए का वैल्यू निकल गया, डी का वैल्यू निकल गया, तो टी एन इक्वल्स टू 37। हम लोग वैल्यू को बैठाए, यहाँ पर फॉर्मूला लिखे, यहाँ पर टी एन का जनरल फॉर्मूला एपी का, और इक्वल्स टू 37 लिखें। ए का जो वैल्यू था यहाँ बैठा दो n-1, डी का जो वैल्यू था यहाँ पर बैठा दिए, और 37 यहाँ बैठा दिए। जब इसको सॉल्व करेंगे अब हम लोग, ठीक है, तो -8 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर -8 को इसके साथ करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सॉल्व किए तो कुछ सॉल्व करने के बाद कुछ ऐसा टर्म आ रहा है मेरा इक्वल्स टू 37। अब क्या करोगे, 8 माइनस जो 8n है उसको उधर भेज दो और 37 को इधर भेज दो। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 8n इक्वल्स टू 2 to 1 -37 हो गया। अब यहाँ से तुमको क्या निकला, एन का वैल्यू निकल गया, ये मेरा nth का वैल्यू आ गया। अब इसके बाद क्या बोलता है, मिडिल टर्म निकालने। तो मिडिल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, तो n+1/2, ये होता है मिडिल टर्म का फॉर्मूला। और n का वैल्यू हमारे पास कितना आया है, 23 आया है। ठीक है, तो 23 और यहाँ पर बैठा दिए n का जगह 23 + 1/2। अब इसको सॉल्व करके ना 12th टर्म, यानी ये मेरा 12th टर्म आ चुका। अब इसका मिडिल टर्म निकालेंगे तो T12 का वैल्यू क्या होता है, ये जब हम लोग T12 लिखते हैं तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या बताया था, a घटा देना इससे, तो a + 11t हो गया। अब a का वैल्यू तुम्हारा यहाँ पर कितना आ रहा है, 213 था, प्लस a का जो वैल्यू था यहाँ पर 11 बैठा दिए इनटू, और d का जो वैल्यू था, d का वैल्यू कितना आया था तुम्हारा, कॉमन डिफरेंस -8 आया था, यहाँ बैठा दिए। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो हमारे पास ये मिडिल टर्म का फॉर्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखो यहाँ पे दिया हुआ, इन अ गिवन एपी इफ pth टर्म इज q एंड qth टर्म इज p देन शो दैट द nth टर्म, ये हमको ले आके दिखाना है। अब इस टाइप को सॉल्व को बनाने के लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहली बात हमको pth टर्म का वैल्यू दिया है q और qth टर्म का वैल्यू दिया है p। तो अब इसको हम लोग कॉपी में बना के दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर हमको दिया हुआ था ये pth टर्म का वैल्यू q, तो यहाँ tp का वैल्यू यहाँ पर लिखें q। ठीक है, और दूसरा केस में हमको क्या दिया था, टी क्यू का वैल्यू दिया था मेरा पी, ये भी हमको वैल्यू दिया, और हमको पता क्या बनना है कि टी एन का जो वैल्यू है हमको क्या ला कर दिखाना, पी + q - n, ये चीज़ हमको क्या करना, प्रूफ करके दिखाना। ठीक है, तो हम लोग बनाते हैं इसको, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो टी क्यू का वैल्यू यहाँ पे लिखो टी पी का, तो जो जनरल टर्म है यहाँ पर एन का वैल्यू इस बार क्या दिया, पी दिया, लिखेंगे ए प्लस, अब एन का जगह यहाँ पी बैठा देना, p - 1 × d = q। ठीक है, ये मेरा पहला आ गया, इसको तुम तोड़ो, यहाँ पर क्या होगा, एन का जगह तुमको q बैठा जाएगा, तो a + q - 1 × d = p, ये दो टर्म आया। अब दोनों को आमने सामने हम लोग कर देते हैं, और इससे हमको एक इक्वेशन आ जाए। जैसे हम लोग उसको आमने सामने लिखें, p - 1 d = q, और दूसरा आ गया a + q - 1 d = मेरा p आ गया। इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको मानते हैं सेकंड इक्वेशन। नाउ वी यूजिंग अ एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड जब हम इसको यूज़ करेंगे तो इससे हमको क्या पता चल जाएगा, इसको हम लोग a और b का वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या दिखेगा, तो यहाँ माइनस के, तो हम बताया था जब भी सब्ट्रैक्ट होता है तो इसके आगे क्या दिखता है, प्लस, तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस है तो माइनस। अगर यहीं पर अगर मान लो यहाँ माइनस होता है तो यहाँ प्लस हो जाता है। तो याद रखना, जब भी यहाँ पर माइनस कर रहे हैं तो जो भी साइन यहाँ पर रहेगा वो क्या होता है, उसका इन्वर्स हो जाता है। मतलब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब सॉल्व करते हैं, यहाँ से ए कटा, अब हमारे पास यहाँ क्या बचा, p - 1 d - q - 1 d = q - p, ये टर्म आ रहा है। ठीक है, अब इसको इंटू करते हैं। तो अब एक काम करो, सबको ब्रैकेट खोल दो, इसको इसके साथ इंटू किया तो यहाँ पर आ गया dp - d, इधर अब इसके साथ इंटू करोगे तो -dq आ जाएगा। ठीक है, और इधर के जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, d = यहाँ पर आ गया q - p। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक,
अब यहाँ पर क्या करना है, इसमें से देखो क्या क्या कॉमन दिख रहा है। ऐसे चाहोगे तो तुम यहीं से निकाल सकते हो, ये ज़्यादा और अच्छा होता है, आसान होता है। अगर डी यहीं से तुम कॉमन निकाल लेते तो डी अगर मान लो सपोज कॉमन निकालनी है तो एक ही बार में सब डी बाहर को निकाल लो कॉमन, तो क्या बचा पी -1 -q, और यहाँ पर मेरा बचा मेरा अगर डी अगर कॉमन निकाल रहे हैं तो +1, कुछ ऐसा बच रहा है, ठीक है, इक्वल्स टू q -1। अब देखो क्या कट रहा था, ये दोनों कट गया, यहाँ पर क्या बचा तुम्हारे पास डी, यहाँ पर p -q बच रहा है, और इधर मेरा q -1 p है। अब यहाँ दोनों में फ़र्क क्या दिख रहा है कि यहाँ पर p -q है, यहाँ पर q -p है। अब दोनों को क्या करना होगा, ये दोनों सेम है लेकिन फ़र्क क्या है, माइनस का। तो दोनों को सेम करने के लिए क्या करते हैं, हमको साइन कॉमन निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस को कॉमन निकाल लेते हो, देखना इसका साइन क्या होगा, वो इंटरचेंज कर जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों सेम हो रहा है तो यहाँ से तुम काट सकते हो, तो डी का वैल्यू क्या आ गया मेरा, डी का वैल्यू आ गया मेरा -1, ये मेरा डी का वैल्यू आया। अब जब डी का वैल्यू आया तो अब ये दोनों में से किसी एक में बैठाओ तो मेरा ए का वैल्यू आया। तो हम लोग पुटअप करते हैं, वैल्यू को पुटअप करते हैं। जैसे मेरा इक्वेशन ए प्लस, मान लो फर्स्ट इक्वेशन बैठा रहे हैं, तो ए प्लस p -1 डी इक्वल्स टू यहाँ पर क्यू दिया हुआ है, डी का वैल्यू कितना है -1, तो इसका जगह -1 बैठा दो, ए प्लस p -1 और डी का वैल्यू हो गया -1 इक्वल्स टू क्यू। इसको सॉल्व करते हैं, ए प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो -p, इधर +1 इक्वल्स टू यहाँ क्यू आया। तो अब ए का वैल्यू क्या आएगा, ये तो सबको उधर भेज दो, तो ए इक्वल्स टू क्या आएगा, क्यू प्लस p -1। ये मेरा क्या हो गया, ए का वैल्यू आ गया, और यहाँ पर मेरा डी का वैल्यू भी निकल चुका था। नाउ अब हमको प्रूफ करना था ये टी एन का जो वैल्यू है ये आना चाहिए, p प्लस क्यू -1, तो हम लोग यूज़ करते हैं टी एन। तो अब हम लोग यहाँ लिखेंगे टी एन इक्वल्स टू, जो जनरल फॉर्मूला था a प्लस n -1 इंटू डी, यही था फॉर्मूला। ए वाला आया, ए का वैल्यू ये आया, अब इस ए का जगह बैठा दो, तो q प्लस p -1, ये ए का जगह बैठा, प्लस यहाँ पर बैठा n, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर अच्छा एन डी का वैल्यू तो दिया हुआ था -1, बैठा ही देता डायरेक्ट, डी का वैल्यू मेरा -1 है, बैठा दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं ब्रैकेट खोल के, तो q प्लस p -1 प्लस यहाँ पर आ गया प्लस माइनस, यहाँ -n हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कुछ ऐसा टर्म आ रहा है। अब देखो तो कुछ कट रहा है क्या, तो जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि भाई -1 और +1 मेरा ये कट रहा है, ये दोनों कट गया, हमारे पास क्या बचा, q प्लस p -n, ये दो चीज़ बच गया। तो यही चीज़ तुमको लाना, तो ये मेरा हो गया प्रूफ। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखो, यहाँ दिया इफ द mth टर्म ऑफ एन AP इज 1/n एंड nth टर्म ऑफ b 1/m देन शो दैट mn इक्वल्स टू 1। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, चलो देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ था हमको कि mth टर्म का जो वैल्यू यानी tm का जो वैल्यू है 1/n है, दूसरा दिया हुआ था tn का वैल्यू 1/m दिया हुआ है, और हमको शो करना है कि tmn बराबर क्या लाना 1, ये मेरा टारगेट है, ठीक है। तो हम लोग पहले इसको सॉल्व करते हैं, tm का वैल्यू, तो इसको तोड़ते हैं। तो यहाँ पर लिखो a प्लस n का जगह इस पर m आ जाएगा, m-1 इंटू डी इक्वल्स टू 1/n। अब इसको हम लोग तोड़ते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस n का जगह ऑब्वियसली n ही रहेगा, -1, और इधर d इक्वल्स टू आ जाएगा 1/m। अब ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गया, ये मेरा सेकंड इक्वेशन आ गया। देन वी यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड, और इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये फर्स्ट माइनस को हम लोग सेकंड करते हैं। तो हम जैसा पहले भी बता चुके हैं, इधर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये दोनों कट गया। अब जो बचा उसको उतारो, यहाँ पर बचा m-1 d माइनस n-1 d इक्वल्स टू 1/n - 1/m, कुछ ऐसा टर्म मेरा पास है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें से ये d कॉमन है, d कॉमन निकालनी है, तो क्या बचा यहाँ पर मेरा बचा m-1 माइनस, और ब्रैकेट को हमेशा ध्यान देना, ब्रैकेट जरूर लिखना। अगर ब्रैकेट नहीं दोगे तो तुम्हारा प्लस माइनस में तुमको प्रॉब्लम होगा, जो कि तुम्हारा हो सके फाइनली आंसर गलत भी आ सके। तो m-1 माइनस n-1 हुआ, यहाँ ब्रैकेट बंद किया, इसमें से कॉमन ले लो nm, और यहाँ पर क्या बचा m-n, कुछ ऐसा कॉमन बचा। अंदर को सॉल्व करते हैं, अंदर का ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो m-1 इधर माइनस, इधर प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस फिर से प्लस हो गया, और यहाँ पर आ गया 1 इक्वल्स टू m-n, और इधर mn, ठीक है। अब देखो यहाँ कुछ कट रहा है क्या, तो यहाँ पर n छूट गया था n, हाँ, तो ये दोनों कट गया, बचा क्या मेरे पास d इक्वल्स टू m-n बचा, और इधर m-n था ही, और इधर mn। तो यहाँ पर देखो साफ साफ दिख रहा है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। तो d का वैल्यू क्या निकला, mn, ये मेरा d का वैल्यू निकल गया। और जब d का निकल गया तो अब a का भी निकलेगा, तो d का क्या करना है, a का जगह बैठा देना। तो ये दोनों में जो लगे, आसान तो कोई नहीं है लेकिन लेना पड़ेगा। तो a प्लस m-1 d इक्वल्स टू 1/n हो गया, ठीक है। तो a का वैल्यू जगह बैठा देना, तो a का वैल्यू निकालना, तो a प्लस m-1 d का जगह क्या बैठा होगा, तो 1/mn इक्वल्स टू 1/n। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटू करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, तो a प्लस इसको इसके साथ इंटू किया, तो यहाँ पर ध्यान दो, m इसके साथ जब इंटू होगा तो m कट जाएगा, बच जाएगा 1/n, माइनस इसको साथ इसको इंटू करोगे तो क्या आ जाएगा 1/mn आ जाएगा, ठीक है। और ब्रैकेट तो खुल गया, हटाओ उसको, इक्वल्स टू 1/n।
अब ध्यान दो, इधर प्लस 1/n है और इक्वल्स टू इधर प्लस n बाई एन है, कट गया। अब इसको उधर भेज दो तो a इक्वल्स टू क्या आ गया 1/mn। तो यहाँ पर d और a का वैल्यू को दोनों सेम आ गया। अब मेरा टारगेट क्या था, ये tmn का वैल्यू निकालना, तो निकालो। तो tmn है, यहाँ लिखेंगे a प्लस n की जगह आप mn बैठाएंगे, ठीक है, -1 इंटू डी। a का वैल्यू मेरा क्या बैठा 1/mn प्लस mn -1 और d का वैल्यू क्या है 1/mn। अब हम इसको ब्रैकेट को खोलते हैं तो 1/mn प्लस इसको इसके साथ इंटू किया तो ये दोनों कट गया, तो क्या लिखा है मेरे पास 1 बचा, माइनस फिर इसके साथ इसको इंटू किया तो यहाँ पर क्या लिखा है -mn। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो, बच गया 1, यही लाना था, प्रूव्ड। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि जैसे यहाँ दिया हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन द 10 एंड 250। तो 10 और 250 के बीच में कितने सारे ऐसे मल्टीपल ऑफ 4 हमको लाइज कर रहे हैं, ये चीज़ हमको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम लोग स्टार्ट करेंगे कि 4 का टेबल में देखना, मतलब ऐसा कितने नंबर है 10 के बाद से या 10 से, कि जो 10 के बाद से कितने ऐसे नंबर जो 4 से मल्टीप्लाई हैं, मतलब सिंपल सी बात है 4 का डिविजल होना चाहिए ये दोनों के बीच में। तो स्टार्टिंग मान लो 10 से किया तो 10 तो ऑब्वियसली नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, यानी 12 से स्टार्ट आ गया मेरा नंबर्स, ठीक है। अब क्या करना, 12 जहाँ पकड़ा गया, अब इसमें तुमको क्या करना 4 ऐड करते चलो, तो 4 इस तरह से सोन ऐड करते हैं, तो तुमको उतना लिखने का जरूरत नहीं है, तुम यहाँ 12 लिखो, 4 ऐड करो, एक 16, 2 टर्म काफ़ी है, डॉट डॉट देके अब लास्ट टर्म देखना। तो 250 से देखो कि 4 का इसको क्या डिविजिबल है, तो जाहिर सी बात नहीं होगा, फिर 249 आएगा, वो भी 4 से नहीं कटेगा। अब उसके बाद आएगा लास्ट 248, तो 248 क्या करेगा 4 का डिविजिबल है। अब इसको यहाँ लिख दी, अब हमारे पास टर्म आ चुका है, तो यहाँ ये मेरा फर्स्ट टर्म हो गया, ये दोनों को माइनस करोगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, यानी डी का वैल्यू, और ये मेरा जो वैल्यू आया ये मेरा लास्ट टर्म आया। हम लोग सारा चीज़ यहाँ लिख चुके हैं। अब फॉर्मूला लिखेंगे टी एन इक्वल्स टू 248, यहाँ लिख दिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू 248, टी एन का वैल्यू लास्ट टर्म था। ए का वैल्यू क्या दिया है 12 बैठा दिए, n-1, और डी का वैल्यू क्या दिया था यहाँ पर 4, यहाँ बैठा दिए 248। अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से तुमको n का वैल्यू आ जाएगा। सेकंड टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर देखो, इसके बाद क्या है, अ सम ऑफ 1000 इन्वेस्टेड 8% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑफ, ये चीज़ हमसे पूछा है, ठीक है। अब करना क्या है, तो जैसे यहाँ पर दिया कि हमको सम जो है पहला 1000 रुपये इन्वेस्ट करा था 8% के हिसाब से साल भर में, और सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट, तो बोला कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑफ द 1, 2 एंड 3, मतलब ये एक साल, दूसरा साल और तीसरा साल का हमको इंटरेस्ट बताना है इन द सीक्वेंस ऑफ इंटरेस्ट, जो कि एपी में सीक्वेंस में दिया हुआ है। और हमको ये भी पता करना कि फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर, 30 ईयर्स का एंड में क्या इंटरेस्ट उसको मिला होगा या मिलेगा, वो चीज़ हमको बताना। तो करना क्या, सिंपल सी बात है, इसमें PRT वाला फॉर्मूला, जो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जानते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई द 100। तो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, पी का वैल्यू हमको दिया हुआ है 100, ठीक है, 1000, और रेट दिया हुआ 8% एक साल के लिए, यानी पहला साल के लिए, यानी पहला जो साल होगा एन का वैल्यू जो होगा 1 होगा। अब हम लोग बैठाते हैं PRT का फॉर्मूला, तो PRT बाई 100, तो P हमको 1000 है, R हमको 8% और साल जो पहला चलाते हैं, यानी एन का वैल्यू यहाँ पर अभी फिलहाल 1 बैठाएंगे, ठीक। ये मेरा पहला इक्वेशन है। अब यहाँ 1 जैसे ही बैठाओगे तो कुछ ऐसा टर्म आ जाएगा, पहला इंटरेस्ट साल का। दूसरा इंटरेस्ट जब होगा तो एन का जगह यहाँ 2 बैठ जाएगा, तो यहाँ 2 बैठा देना है। और तीसरा जब इंटरेस्ट होगा तो सोन इसी तरह से यहाँ 3 बैठाना, सोन इस तरह से चल जाएगा। तो तुमको करना क्या है, सिर्फ पहला टर्म और दूसरा टर्म उठाना है, बाकी लिखने का जरूरत नहीं है। डॉट 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 यहाँ तक चला तो पहला टर्म आ गया 80, 160। अब यहाँ पर तुमको ये भी पता चल रहा है एक 80 का डिफरेंस दिख रहा है, मतलब 80 बढ़ रहा है। तो इस तरह से सोन आगे बढ़ते चला। हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था 30 टर्म का बताना है, मतलब T30 का वैल्यू बताना, और T30 का शॉर्टकट ट्रिक बताए थे A + 29D, तो A + 29D हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो A का वैल्यू है 30, 29 इंटू D का वैल्यू भी कितना है, दोनों का कॉमन डिफरेंस भी कितना है 80 है, तो यहाँ 80 बैठा दो और फिर फाइनली इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब हम लोग का अगला एक्सरसाइज है वो अर्थमेटिक मीन है। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, जब भी कोई दो टर्म मान लो A और B है, ये इसका हमको अर्थमेटिक मीन निकालना, तो करेंगे दोनों को जोड़ दो, बाई 2 से डिवाइड कर दो, ये हो गया अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला, ठीक है। अब जैसे मान लो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम दिखाते हैं। अब जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ कि 2 मीन वैल्यू दिया हुआ, इसका हमको अर्थमेटिक मीन है। जैसे हम क्या बताएं कि A हो गया B हो गया, दोनों को जोड़ दो, बाई 2 से डिवाइड कर दो, दोनों को जोड़ दिया, बाई 2 से डिवाइड करिए, मेरा अर्थमेटिक मीन आ गया। फिर उसी तरह से ये 2 नंबर्स दिया हुआ, सेम उसी तरह से दोनों को ऐड कर देना है और बाई 2 से हम लोग को डिवाइड कर देना है। डिवाइड कर दिए तो मेरा क्या निकल गया, अर्थमेटिक मीन निकल गया। सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या दिया, इफ द नंबर ऑफ दिस एंड दिस आर इन द एपी फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एंड हेंस फाइंड दिस द नंबर। तो ये हमको एक नंबर ऑफ सीरीज दिया हुआ एपी में और हमको इसका एन का वैल्यू निकालना है, ठीक है। करना क्या, इस तरह से हम लोग सीरीज लिख लिए और एपी में टर्म दिया। अब करोगे क्या, अब जैसे ये चीज़ दिया हो तो तुमको करना, हम बताए थे कि जब भी कोई भी टर्म एपी में है तो उसका कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होता है। तो ये T1 टर्म, T2 टर्म, T3 टर्म, ठीक है।
तो सबसे पहली बात T1 इक्वल्स टू मतलब T2 माइनस T1 इक्वल्स टू क्या ले सकते हो, T3 माइनस T2, वही चीज़ यहाँ पर किया। तो T2 माइनस T1, देखो T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू T3 माइनस T2, तो T3 माइनस T2 किया। अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने से तुम्हारा क्या आ गया, n का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से तुम निकाल सकते हो। थर्ड टाइप में क्या होता है, थर्ड टाइप में क्या होता है, इसमें अब हमको नंबर पूछेगा, बोलेगा फाइंड द नंबर्स, 3 नंबर्स, 4 नंबर्स, इस तरह से सोन पूछ, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है ना, द सम ऑफ द 3 नंबर्स। तो ये 3 नंबर है क्या, तो इसका तरीका क्या है, ट्रिक है कुछ इसमें। जैसे 3 नंबर्स है तो 3 नंबर्स अब एपी में पूछेगा कि 3 नंबर क्या है, 4 नंबर क्या है। तो 3 नंबर्स और एपी का पूछेगा तो पहला क्या करना है, स्टार्टिंग तुमको ए याद रख लेना है और इसमें ए प्लस डी कर दो, ए माइनस डी कर दो, तो ये 3 नंबर आ गया। मान लो 4 नंबर्स पूछा तो 4 नंबर अब क्या करना है, इस ए को हटा दो, यानी ये दो जो टर्म है उतार दो ना। और फिर यहाँ पर क्या करेगा, प्लस 2d करना है। अब इसमें क्या करेगा, माइनस 2d करेगा, मतलब एक बार प्लस 2d कर रहा है, एक बार माइनस डी कर रहा है। फिफ्थ नंबर में क्या होता है, अब क्या करेगा, फिफ्थ नंबर फिर से ये रिपीट करेगा। अब एक चीज़ तुम पैटर्न देखो इसमें, ये तुम्हारा क्या है, ऑड है, तो ऑड वाला पैटर्न एक साथ चल रहा है, और इसमें इवन है तो इवन वाला पैटर्न एक साथ चलेगा। तो ऑड यानी 5 है, ये 3 जो पहला जो टर्म था वही उतर जाएगा। अब फिर इसमें प्लस डी करेगा और इसमें माइनस डी करेगा। मतलब एक चीज़ ये समझ में आया कि जो इवन ऑड टर्म था इसमें प्लस डी ऐड कर रहे थे और प्लस माइनस डी घटा रहे थे, और जब इवन आ रहा था तो उसमें प्लस 2d ऐड कर रहे थे और माइनस 2d घटा रहे थे। ठीक है, तो ये मेरा तुम्हारा नंबर्स लिखने का तरीका होगा, याद करने का। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ था सम ऑफ द 3 नंबर्स इन एपी इज 21 एंड देयर प्रोडक्ट इज इतना। तो तीनों का सम्स का नंबर हमको 21 दिया, तो देखो तीनों का सम्स हम लोग लिख लिए, तीनों नंबर्स ये मान लिए, तीनों का सम्स 21 मान चुके हैं। और उसके बाद जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो कुछ ना कुछ तो कटेगा, तो डी कट गया तो बच गया ए का वैल्यू यहाँ पर आ गया। अब ये तीनों का प्रोडक्ट का, यानी जो 3 नंबर है तीनों का प्रोडक्ट का वैल्यू भी दिया हुआ था, तो प्रोडक्ट का वैल्यू ये दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो एक तरीका इसका क्या शॉर्ट ट्रिक, ए माइनस डी ए प्लस डी, तो हम लोग इसमें क्या यूज़ करते हैं, फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो ए माइनस डी ए प्लस डी का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, बैठा दिया यहाँ गया, ए यहाँ पर रहने दिया, और ये दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, इतने के बराबर था। अब इसमें जो ए का वैल्यू आया था यहाँ पर बैठा दो, ए का वैल्यू यहाँ बैठा दी, ये टर्म आया। अब जब तुम इसको सॉल्व करो तो डी का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। अब यहाँ से डी का जो वैल्यू निकलेगा वो प्लस माइनस में निकलेगा, कारण है यहाँ डी स्क्वायर है, इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट जाता है, और जब भी अंडर रूट से बाहर जब भी वैल्यू निकलता है वो हमेशा 2 टर्म्स निकलता है। जैसे रूट्स में पढ़े थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े होगा, रूट्स एक अल्फा एक बीटा, तो यानी 2 रूट्स में निकला तो एक प्लस निकलेगा एक माइनस निकलेगा। अब यहाँ पर डी का जब 2 वैल्यू है तो हमारा जो भी नंबर्स होगा वो 2 नंबर में होगा। कहने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ डी का मान लो पहला केस में तुम +4 लेते हो, जब +4 लोगे तो यहाँ बैठा देना है +4, यहाँ बैठा देना है +4, और ए का वैल्यू जो था एज यूजुअल 7 बैठा देना है, इससे एक नंबर आएगा। फिर सेकंड केस में क्या करोगे, डी का वैल्यू -4 बैठा होता है, -4 यहाँ बैठा देना, -4 यहाँ बैठाना, और ए का वैल्यू वही 7। तो इस तरह से तुमको देखना कि तुम्हारे पास 2 नंबर्स आएगा, जैसे यहाँ पर तुमको हम दिखाते हैं बुक्स में, यहाँ पर दिया हुआ 2 नंबर, इस तरह से 2 नंबर का फॉर्म में आएगा। तो इस तरह से तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। लास्ट एक्सरसाइज है हम लोग का है एस एन का वैल्यू है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसका 2 फॉर्मूला होता है, एस एन फॉर बिगनिंग एंड लास्ट। बिगनिंग के लिए ये फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। बाकी सब चीज़ तो पता है, एक फर्स्ट टर्म हो गया, nth टर्म हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया। और लास्ट टर्म के लिए क्या होता है, n/2 a प्लस n। अब ये 2 फॉर्मूलास हम लोग यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 24, तो फर्स्ट समझ जाना ये बिगिनिंग वाला फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। तो फर्स्ट 24 मतलब n का वैल्यू हमको यहाँ पर मेंशन्ड है, और यहाँ पर ये सीरीज़ दिया हुआ है, यानी a निकल जाएगा, दोनों को माइनस करोगे तो d का वैल्यू भी आ जाएगा। तो d पता चल चुका है, a पता चल चुका, और n का वैल्यू पता चल चुका। हम लोग फर्स्ट टर्म ये जो बिगिनिंग फॉर्मूला है उसमें बैठा देंगे, यहाँ से एस एन का वैल्यू आ जाएगा। अब ये वाला सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखो, इस तरह सीरीज दिया हुआ, तो ये क्या है, ये हम बताए थे पहला टाइप में बनाया था फर्स्ट एक्सरसाइज में। ये मेरा लास्ट टर्म मतलब टी एन का वैल्यू पता है, यहाँ से a निकाल गया, दोनों का डिफरेंस किया तो d का वैल्यू आ गया, तीनों चीज़ आ चुका है। अब हम लोग Tn इक्वल्स टू 100 बैठाते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला बैठा है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 100। a का वैल्यू यहाँ पर दिया है 25, n का वैल्यू तो हमको निकालना है n-1 इंटू यहाँ पर हो गया d का वैल्यू जो था यहाँ पर बैठा दिया 3, तो ये मेरा बचा 100। अब यहाँ से जब तुम सॉल्व करोगे तो n का वैल्यू मेरा आ चुका है, लेकिन हमको तो निकालना था फाइनली, हमको लास्ट टर्म के लिए हमको देखना था रिक्वायर्ड नंबर्स क्या होगा। तो करना क्या, n का वैल्यू आ गया, तो अब हम लोग इसमें लास्ट टर्म हमको दिया था तो लास्ट टर्म वाला ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या था, एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस एल। अब इसमें वैल्यू तुम बैठाओ दो फॉर्मूला में, यहाँ पर लास्ट टर्म के लिखे एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस एल। अब n का जो वैल्यू था यहाँ बैठा दिए, a का वैल्यू यहाँ बैठा दिए, और l का जो वैल्यू आया था, l का जो हम लोग यहाँ पर था 100 दिया हुआ था, यहाँ वैल्यू बैठा दो, यहाँ से मेरा क्या निकल जाएगा, एस एन का वैल्यू निकल जाएगा। अब इस टाइप का क्वेश्चन देखो कैसे दिया, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ द 6th and 10th टर्म इज 44। हमको बोला फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म ऑफ एन एपी निकालना। तो तरीका हम बता चुके हैं,
कैसे? तो T4 और T8 का जो सम है, यानी दोनों का सम जो मिलकर है 24, वो लिखा है। T4 प्लस T8 का वैल्यू 24 है। हम T4 का ट्रिक बताए थे, इसमें एक घटा दो तो a प्लस 3d, और इसमें एक घटाओ तो a प्लस 7d। ये दोनों का जो सम है वो 24 के बराबर है। अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो मेरा पहला इक्वेशन कुछ ऐसा आ जाएगा। सेकंड केस में क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर T6 और T10 का वैल्यू दिया है 44, तो वही चीज़ लिखा T6 प्लस T10 का वैल्यू 44। सेम उसी तरह से इसको तोड़ा तो a प्लस 5d, इसको तोड़ा तो a प्लस 9d बराबर 44। सॉल्व किया तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन ही आ गया। अब ये दो इक्वेशन आ गया, अब हम लोग यूजिंग एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे और इससे a और d का वैल्यू आ जाएगा। आ गया। अब क्या करना है, हमको एस एन बोला था, तो वो भी किसका? फर्स्ट 10 टर्म, मतलब बिगिनिंग से करना है। तो बिगिनिंग का एस एन हम लोग लिखेंगे S10 इक्वल टू n/2 प्रोडक्ट ऑफ 2a प्लस n-1d, यही ना था। तो हम लोग यहाँ पर बैठा दिए, तो अब n का वैल्यू यहाँ पर बैठा देना है। 10 का वैल्यू, जो n का वैल्यू क्या था यहाँ पर दिया हुआ था, n का वैल्यू यहाँ पर था S10, हाँ फर्स्ट 10 बोला, तो n का जगह 10 बैठा दिया 10/2 2a प्लस n। अब a का वैल्यू आ चुका है, d का वैल्यू भी आ चुका है, बैठा दो, सॉल्व कर दो। इस तरह से तुमको इसका आंसर आ जाएगा। ये टाइप का क्वेश्चन देखो दिया हुआ कि इफ एस एन डिनोट्स द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी, प्रूव दैट दिस बराबर दिस। अब इसमें बुक में तो बहुत ही शॉर्ट दिया हुआ, लेकिन इसको तुमको डिटेल बनाना होगा, ठीक है? बनाकर इसको दिखाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया S12 इक्वल्स टू क्या दिया है 3S8 माइनस S4, ये चीज़ हमको निकालना है। मतलब LHS इक्वल टू क्या लाना है RHS। तो हम लोग दिमाग लगाते हैं, पहले LHS और RHS लेके सॉल्व, मतलब हमको S12 का वैल्यू निकालेंगे, S8 का वैल्यू निकालेंगे और S4 का वैल्यू निकालो, सबको बैठा देंगे। तो सपोज मान लो पहले हम लोग LHS लेते हैं। LHS मेरा क्या दिया हुआ था S12, इसको सॉल्व करो। तो फॉर्मूला हो लिखेगा 12/n/2 होता फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला ही लिख देते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है? n का वैल्यू मेरा 12 दिया हुआ, यहाँ पर हो गया 2a प्लस यहाँ पर 12 बैठाया तो क्या हो गया 11d हो गया। ये मेरा पहला इक्वेशन मान लेना फिलहाल। अब इसको काट नहीं रहे, छोड़ दे रहे हैं। अब हम लोग दूसरा उठाते हैं, RHS उठाते हैं, ठीक है? RHS, तो RHS मेरा क्या था 3S8 माइनस S4, ठीक है? बढ़ाओ, तो यहाँ पर आ जाएगा तुमको क्या 8/2 n 8/2 2a प्लस n-1 क्या होगा 7d हो जाएगा। ये इसका आ गया, माइनस यहाँ पर बैठा रहे हैं 4/2 2a, इसको छोटा ब्रैकेट देते हैं 2a, यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ पर आ जाएगा तुमको 4 है ना, एक घटा देना 3d, यहाँ पर ये चीज़ हो गया। उसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है, ठीक है? यहाँ से काटे 4 बार में, यहाँ से काटे 2 बार में। अब ब्रैकेट खोलते हैं, यहाँ पर आ जाएगा तुमको, यहाँ पर 8a आ जाएगा प्लस यहाँ पर आ जाएगा 28d आ जाएगा, माइनस 4a आ जाएगा इधर, माइनस 6d आ जाएगा, ठीक है? आगे और सॉल्व करते हैं। 3a, 8 में से 4 गया तो बचा 4a प्लस, और 28 में से 6 गया तो बचा 21d, कुछ ऐसा रहा। इसको भी थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, जो ऊपर हम लोग छोड़ के रखे थे, इसको काटे 6 बार में, ठीक है? अब ये 6 आया। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा दिमाग और लगाना पड़ेगा। देखो, अब जैसे यहाँ पर तुमको क्वेश्चन था, यहाँ पर हमको जो आया था पहला, जो फर्स्ट इक्वेशन आया था 6 2a प्लस 11d, यही था, और इसमें इक्वेशन ही आया। अब दोनों में बताओ कैसे हम लोग इसको इक्वल कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर 28 में 6 गया तो 22 बचा था, ठीक है? अब देखो कैसे इक्वल कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर 3 है, अब ये 6 को हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं 2 इंटू 3 2a प्लस 11d, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये 2 को क्या करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा मेरा, कुछ ऐसा आ जाएगा। 3 ऊपर बाहर रह जाएगा, 2 अंदर मल्टीप्लाई तो 4a प्लस मेरा यहाँ पर इसको 7 इंटू किया तो 22d। अब देखो ये दोनों मैच कर रहा है, तो मैच कर गया तो मतलब LHS को RHS ये प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। अगला टाइप का क्वेश्चन दिया, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट m एंड द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज m² इज टू n²। शो दैट द रेशियो ऑफ इट्स mth एंड nth टर्म इज 2m-1 इज टू ऑफ द 2n-1। ये हमको प्रूव करना है, तो चलो इसको बनाते हैं। अब जैसे यहाँ पर दिया होता है Sm और Sn का रेशियो m²/n² है, और Sn और Sn का रेशियो हमको क्या लाना है 2m-1/2n-1, सॉरी यहाँ पर Tm है, Tm/Tn का वैल्यू हमको क्या लाना, ये लाना, ठीक है? सॉल्व करते हैं, पहले इसको लेते हैं। तो जैसा फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, यहाँ पर n का जगह क्या m बैठाना, तो बैठाते हैं, तो m/2 2a प्लस m-1 इंटू d इक्वल्स टू क्या आएगा मेरा m², ठीक, डिवाइडेड।
अब यहाँ पर n ओरिजिनल ही है, 2a प्लस n माइनस 1d, और यहाँ पर आ जाएगा तुमको n स्क्वायर। ठीक, पहले से 2 उसको हटा दो, और कुछ कट रहा है, यहाँ से m से कटा, यहाँ से n से n कटा। अब हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास बच रहा है 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या रहा, 2 बार इक्वल्स टू लिखा गया था, इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा m बाई n, कुछ ऐसा टर्म आ रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीपल यहाँ पर कर देते हैं। क्रॉस मल्टीपल करने क्या, n ये सब के साथ इंटू होगा और m ये सब के साथ इंटू होगा, तो क्या आ जाएगा 2an प्लस यहाँ पर आ जाएगा इसको साथ इसको इंटू किए, तो यहाँ पर आ गया तुमको m, यहाँ पर d ऑलरेडी बाहर था ही, m माइनस 1, कुछ ऐसा लिख देते हैं। m इसके साथ इंटू करो तो क्या आएगा 2am आ जाएगा, प्लस m बाहर है, d है, n माइनस 1, कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 2an प्लस इसको इसके साथ इंटू करो तो m स्क्वायर डी माइनस एम डी इक्वल्स टू 2am प्लस इसको साथ इसको इंटू करो तो वही आएगा dmn माइनस डी, कुछ ऐसा आ गया। अब सबको एक साइड हम लोग लिख देते हैं, सबको एक साइड कर दिए तो कुछ ऐसा टर्म है। अब इसमें से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग भी दिमाग से करना है, जैसे 2a के साथ पेयरिंग होगा, स्क्वायर वाला के साथ तुमको स्क्वायर वाला के साथ पेयरिंग करना होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो कुछ मिस्टेक हो गया था, क्या यहाँ पर वैल्यू को क्रॉस करने में हमको मिस्टेक कर दिया, जैसे n यहाँ जाएगा ना तो यहाँ m लिख दिए थे बाई मिस्टेक, तो n जब इसके सारे के साथ इंटू होगा तो कुछ ऐसा लिखागा, और m जब सारे के साथ इंटू होगा तो कुछ ऐसा लिखाएगा। ठीक है, तो जैसे ही n इंटू किए तो हमारे पास कुछ ऐसा टर्म आया, सबको मल्टीप्लाई किए, ब्रैकेट के एन डी इसके साथ इंटू किए तो एन डी एम आ गया, और यहाँ पर एन डी आ गया। ठीक है, और जब उसी तरह से m जब इसके साथ इंटू किया तो 2am आ गया, प्लस md आ गया, और n माइनस 1 आ गया। तो हम लोग मल्टीप्लाई करके कुछ ऐसा मेरा टर्म आ रहा है, यहाँ पर dm हो जाएगा। ठीक है, dm। अब सबको एक साइड लाए, जब सबको एक साइड लाए तो देखो क्या दिखेगा हमको, देखो सबको एक साइड ले आए इस तरह से। अब यहाँ से हम लोग पेयरिंग बनाएंगे, यानी सेम टाइप का होना चाहिए, जैसे 2 इसके साथ जा रहा है, पेयर बन रहा है, और ये वाला इसके साथ पेयर बन रहा है, और ये वाला इसके साथ पेयर बन रहा है। तो बना लेते हैं पहले पेयर, 2an माइनस 2am, इधर आ जाएगा माइनस nmd, और इधर आएगा माइनस dmn, और ये इसके साथ जाएगा तुमको पेयरिंग बनेगा तो माइनस dn और माइनस dm इक्वल्स टू 0, कुछ ऐसा टर्म आ रहा है। ठीक है, अब इसको हम लोग लेको आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ प्लस प्लस हुआ, अब देखो ये दोनों कट गए, यहाँ पर कटने के बाद अब देखो क्या बच रहा है मेरे पास, यहाँ पर मेरे बचा ये टर्म बच रहा, और ये वाला टर्म मेरे पास देखने को बच रहा है। ठीक है, तो इसमें से हम क्या करते हैं, कुछ कॉमन निकाल लेते हैं, जैसे मान लो 2a कॉमन निकाल लेते, क्या बचा n माइनस m। ठीक है, इसमें से क्या कॉमन निकालते हैं, तो माइनस डी कॉमन निकाल देते, क्या हो जाएगा n प्लस m हो जाएगा। ठीक, बराबर 0, कुछ ऐसा टर्म हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर माइनस में फॉल्ट था। ठीक है, जब इधर तुम लाओगे ना तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, इधर था माइनस तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो गया। अब जब कॉमन निकाले तो कुछ ऐसा टर्म आ गया। अब तुम नोटिस करो, देखो दोनों में ये कॉमन दिख रहा है हमको, तो हम चाहेंगे इसमें से ये n माइनस 1 m कॉमन निकाल लेते हैं। और एक ट्रिक भी है कि ये अगर कॉमन नहीं दिख रहा तो समझना तुम्हारा कहीं कैलकुलेशन फॉल्ट रहा, तो एक बार तुम उसको रीचेक कर लेना। तो n माइनस 1 कॉमन लिए तो यहाँ पर क्या बचा, 2a माइनस डी इक्वल्स टू 0। अब ये टर्म इसके साथ जाएगा तो पूरा खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2a माइनस डी इक्वल्स टू 0, यानी 2a बराबर क्या निकला, t। ये फिलहाल हमको एक इक्वेशन देखने को मिला, 2a बराबर d है। अब मेरा जो टारगेट क्या था, मेरा टारगेट यही था कि अब हमको रेशियो प्रूव करना था। रेशियो क्या प्रूव करना था मेरा, यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं। रेशियो था मेरा कि टी एम टर्म है, यानी टी एम जो है और टी एन का जो रेशियो था, हमको इसको लाना था, प्रूफ करके दिखाना था कि इतना बाई इतना। तो पहले फिलहाल हम इसका वैल्यू बैठाते हैं, तो टी एम का वैल्यू क्या होगा, a प्लस a माइनस 1 इंटू डी, और इधर होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम लोग बैठाते इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जहाँ जहाँ d का वैल्यू वहाँ पर हम लोग 2a बैठा सकते हैं। आगे देखते हैं क्या आता है, तो यहाँ पर a प्लस डी का जगह बैठा दो, तो m माइनस 1 डी की जगह 2a बैठाते हैं, डिवाइडेड a प्लस n माइनस 1 डी की जगह 2a बैठा दिए। सॉल्व करते हैं इसको, देखो क्या आता है, a प्लस 2am माइनस 2a डिवाइडेड a प्लस 2an माइनस 2a, कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 2 में से एक गया तो बचा माइनस a बचेगा, क्योंकि साइन तो बड़ा इसी का ही है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब उसके बाद देखो यहाँ पर क्या बच गया मेरा, प्लस 2am बच गया। सेम नीचे पे भी करते हैं, इसको इसके साथ माइनस किया तो माइनस a आ रहा है, और इधर मेरे पास क्या बच गया, प्लस 2an बच गया। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अब ये दोनों में ए कॉमन है, नीचे भी ए कॉमन, ए कॉमन है बाहर निकालो तो क्या बचा, माइनस ए बाहर निकाल चुके हैं तो बचा 1 प्लस 2m बचा, और नीचे भी ए कॉमन निकालें तो क्या बचा, माइनस 1 प्लस 2n बचा। इसको थोड़ा अच्छा से अरेंज कर लो, ए काटो तो यहाँ पे लिख सकता 2m माइनस 1, और इधर आ जाएगा तुमको क्या, यहाँ से ऐसे कॉमन निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा तुमको 2m माइनस 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2n माइनस 1। अब यही चीज़ लाना था, मेरा क्या हो गया प्रूव। तो इस तरह से इसको तुम सॉल्व कर सकते हो। इस टाइप का क्वेश्चन देखो, जैसे यहाँ पर दिया है कि 200 लॉग्स आर स्टॉक्ड इन सच अ वे दैट देयर इज 20 लॉग्स इन द बॉटम्स रो, 90 in the next row and 80 in the next row and so on. In how many rows 200 logs are placed and how many logs are there in the top rows? करना क्या है कि हमको यहाँ पर 200 लॉग स्टैक रखा हुआ है, ठीक है, तो यानी टोटल हमको पता चल चुका है 200 है, ठीक है। और ये किस सीरीज़ में, तो पहला बोला है कि बॉटम जो है वो तुमको बॉटम में कितना है 20 है, फिर उसी तरह से 19 है, फिर मतलब कहना मान लो कि 20 इतना होगा, 19 फिर इतना होगा, 18 इतना होगा, सोन इस तरह से छोटा छोटा होते जा रहा है। मतलब नीचे जो ब्लॉक है सबसे ज़्यादा है, इसका चौड़ाई जो है ऊपर की ओर घटते जा रहा है, ठीक है, इस तरह से चौड़ाई कब घटते जा रहा है। तो ये मेरा ऑर्डर है 20 प्लस 19 प्लस 18 डॉट 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 एन तक गया, और टोटल हमको दिया हुआ था 200, ठीक। इससे क्या हमको मदद पड़ा चलेगा कि ए का वैल्यू पता चल जाएगा, दोनों को माइनस करोगे T2 माइनस T1 तो कॉमन डिफरेंस भी आ जाएगा, और एस एन इस बार हमको दिया हुआ 200 दिया हुआ। हम लोग फॉर बिगिनिंग का ही फॉर्मूला लगाएंगे, तो जो जनरल फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब ये जो वैल्यू बैठा दिए, अब सबका वैल्यू पुटअप कर देना, ए का पता है, डी का वैल्यू पता है, और इसका वैल्यू पता है, बैठा दिए। अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो एक क्वाड्रेटिक टर्म में आएगा, फिर इसको तुम स्प्लिटिंग टर्म मेथड से इसको तोड़ के एन का वैल्यू निकाल लोगे, तो एन का वैल्यू क्या आएगा तुम्हारे पास, 2 वैल्यूज देखने को मिलेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग 25 वैल्यू एन का वैल्यू यूज़ करेंगे। 16 इसलिए यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है तुमको, यहाँ पर 20 से हो रहा है ना, तो यहाँ पर जाहिर से बात है 16 क्या इससे कम ना हो गया, तो कम वाला तो होगा नहीं, तो सिंपल सी बात क्या है, यहाँ पर ये वैल्यू हमको मैच नहीं करेगा। मतलब कौन सा कंसीडर करेंगे हम लोग, इसी वैल्यू को हम लोग यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग 25 ले लिए, तो अब यहाँ 25 ले लिए तो T25 लेंगे तो a प्लस 24d लेंगे, यहाँ पर n की जगह 24d बैठाना, उसको सॉल्व कर देना। इस तरह से तुमको क्या आ जाएगा, यहाँ पर T25 का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, n का वैल्यू मेरा 25 पता ही था, अब उसके बाद n16 का वैल्यू यूज़ करते हैं, मतलब दोनों केस में लेके देखते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू जब लिए तो यहाँ पर देख रहा है, यहाँ पर n का वैल्यू मेरा ये 16 का वैल्यू आ गया। तो यानी जब तुम n का वैल्यू 16 बैठा, यानी T16 मतलब a प्लस 15d बैठा हो, तो ये टर्म तुमको क्या रहा है, T16 का वैल्यू आ गया। तो दो वैल्यूज़ दिख रहा है, एक -4 और एक 5। तो यहाँ तक साफ साफ दिख रहा है कि ये जो वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, और ये वैल्यू क्या पॉजिटिव, तो जो नेगेटिव वैल्यू उसको नहीं यूज़ करना है और पॉजिटिव को तुमको उठा लेना। तो इस तरह से तुम उसको सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह से ये तुम्हारा पूरा एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ही क्लास में 1 शॉर्ट वीडियोस में कंप्लीट हो चुका है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बन सकते थे मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियोस जल्द आएगा। बाय।